Bro, what are you doing? We're going towards Indra Point. So we are at the southernmost part of India. So we are right now at Galatia Beach. Champagne tribes stay somewhere near this area, which is not that far from the place where they're gonna build this whole shipment port. हिंदुस्तान के नहीं जाने दो उसको ऊपर जाते जाने दो जाने दो देखा कैसा जाता है देखो वाह देखा कैसा उठा फन कितना उठाया कितने मीटर उठाया वहाँ से एंडेमिक आते हैं एंडेमिक में पकड़ के दे देते नविल के हाथ में पहला पॉडकास्ट This is right. We are at this the is southernmost Indra point, Indra Point. Indra Point का जो लाइट हाउस है वो हमारे जस्ट सामने है। 2 सेकंड पहले जस्ट जो फटी ना हमारी भाई 2 सेकंड के लिए। क्या सांप था वो? सांप क्या? वो ग्रेट निकोबार मतलब ग्रीन स्नेक बोलता है उसको हाँ। एंडेमिक स्नेक में आता हो वो ग्रेट निकोबार का है वो उसमें पॉइजन उतना तो नहीं है कल थोड़ा सा काटेगा फूलेगा ऐसा कुछ सूजन हो जाएगा हाँ ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा पॉइजन नहीं है ग्रेट निकोबार में ऐसा पॉइजन सांप नहीं है बोल तो सही रहे हो 2 सेकंड में जो नहीं है ज्यादा स्नेक डोसाइल है मोस्टली। तो आप लोग कैसे जानते हो एक दूसरे को? लाइक दोस्त है आप लोग सभी? स्कूल टाइम से सब एक दूसरे को पहचानते हैं देखते हैं ये सीनियर था इससे जूनियर हम तो मेरे से जूनियर ये था अच्छा। तो वैसा सब एक दूसरे कोई ना कोई एंगल से हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं जैसे अपन आ रहे थे ना इंदिरा पॉइंट के लिए कल भी अपन ने ट्राई किया था आए बट पूरा आ नहीं पाए। रास्ता मैं खराब देख रहा था था भाई जितने भी गाड़ी है ना देखता हर तीसरा बंदा जानता ही है भाई को। और एक चीज देखा मैं यहाँ पे जो कि पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा अलग है। पोर्ट ब्लेयर में क्या है कि ना इतने ज्यादा लोग हो गए एक तो थोड़ा बड़ा जगह है यहाँ से तो बड़ा जगह है ही बिकॉज़ थोड़ा वो बिजी सा लाइफ हो गया ना हाँ अभी नविल भाई भी तो जो जानते हैं ना उसको हर कोई जानते हैं ग्रेट निकोबार में बोलो नविल भाई बोल के बोलो हाँ नविल हाँ सब कुछ पहचानेगा हाँ नविल हाँ पोर्ट ब्लेयर में सब कुछ जानते हैं भाई को। बोलर का हमको नहीं पता ये बंदा हाँ। ट्रेनिंग में जा रहा है फलना जगह का नहीं नविल भाई का निक नेम नहीं पता निक नेम होने से हम लोग पूरा छेड़ के नाच कर नहीं है ना आपके बारे में जानते हैं तो आप यहाँ पे क्या काम करते हो? मैं यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में हाँ एक ड्राइवर काम करता हूँ हाँ फिर आके मेरे को भारतीय राजा है हाँ जी हाँ जी। जो भारतीय राजा उसने मेरे को बर्ड वॉचिंग ट्रेनिंग के लिए भेजा था भारतीय राजा जी कौन हाँ ही इज अ बर्ड बर्ड वॉचर ट्रेनिंग के लिए भेजे थे लाइक अ गाइड जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो 3 महीने करके मैं आया डिपार्टमेंट का बंदा है क्या हाँ। भारतीय राजा जो? लोकल गाड़ी का ओनर है गाड़ी का सॉरी ओके वो खुद मेरे को भेजे थे कि जाके वो ट्रेनिंग करके आओ ट्रेनिंग 3 मंथ का था 3 मंथ का ट्रेनिंग करके फिर आए फिर ट्रेनिंग करके आए बर्ड वॉचिंग के सारे सर्टिफिकेट सब लेके आए फिर करे इधर सो ही नोस अभी लेकिन है गेस्ट का कुछ तो वो नहीं है एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे आपको लाइक सारा स्पॉट पता है ना हाँ सारा स्पॉट पता है जो है मिलता है जैसे अभी वो जो सांप आया था, स्नेक हमारी फट गई भाई बोल रहे अरे ये तो ये सांप है। अभी जैसे इनको ना कुछ मस्कीटो काट रहा था मच्छर अरे रुको ये तो ये मच्छर का नाम यहाँ का नहीं है ये तो बाहर का मच्छर है लाल मच्छर है बोलता लोकल नहीं है नहीं कुछ हो जाता है हम लोग को जो नया दिखता है उसको हम लोग देखते हैं क्योंकि वो नया दिखने से मतलब हमको नहीं पता अभी जैसे मच्छर काटते रहेगा बोलेगा अरे हाँ नहीं ये जेब्रा तरह है उसमें क्या है ब्लैक व्हाइट रहता है उसमें पता चल जाता है सही पता चल लेकिन वही है कुछ नया दिखेगा तो उसको आप जल्दी हाथ नहीं लगाना क्योंकि उसमें भी कुछ होता है कि माइग्रेशन करके कुछ आ गया आइलैंड में ऐसा होता है और चिड़िया का भी बर्ड्स का भी वैसा है कुछ तो यहाँ पे सबसे वही
बर्ड्स को बताइए, एंडेमिक एंडेमिक बर्ड्स यहाँ का 30 स्पीसीज या 34 अभी तक आया है, लगा 30 एंडेमिक जो स्थानीय सिर्फ ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में नहीं, अंडमान अंडमान हाँ हाँ अंडमान का पूरा स्थानीय पक्षी ओके जो होता है 34, अभी तक 30 था, अभी शायद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोग कुछ ओह। अगर कुछ रिसर्च किया है तो बढ़ सकता है शायद आगे, तो माइग्रेशन बर्ड्स भी कुछ आ जाती इधर। अभी ग्रेट निकोबार में पहले क्या है, कुछ बर्ड्स है जो यहाँ पे नहीं पाए जाते थे लेकिन अभी पाए जाते हैं। एक ओपन भी स्टॉक बोल के, जो बकुला होता है ना, जो आप लोग देखे थे, उसको कुछ दिन हंट भी किए थे उसको। बकुला अभी जो देखे वो हाँ हाँ, जो माइग्रेशन करके आए थे उसको भी हंट करे हैं। यहाँ पे कुछ- जो फेमस जो ग्रेट निकोबार में है, जो ग्रेट endemic निकोबार है, एंडेमिक है वो तो निकोबार पिजन तो और कई दुनिया में नहीं है, नहीं है, निकोबार पिजन शायद और उसमें कहीं नहीं है निकोबार पिजन। हाँ, तो ग्रेट निकोबार में है निकोबार स्कॉफ सॉल, निकोबार स्कॉफ सॉल और निकोबार फ्लाई कैचर, जंगल फ्लाई कैचर, निकोबार और के पैराकिट जो तोता होता ना वो है, तो छोटा लगी है। और आके मेगापोट हाँ मेगापोट मेगापोट तो है, मेगापोट है, और 8-9 स्पीसीज है हाँ, जो यहीं पाए जाते हैं। और इनको एकदम वो स्पॉट्स सारा और जो मेगापोट बोलता है ना, यही एरिया में घूमते हैं हम लोग, जहाँ बैठे हैं ना आप यही एरिया में 5 बजे से पहले आके देखिए, यहाँ मतलब घूमते रहेगा मेगापोट। मेगापोट, लेकिन उसको है अच्छा बर्ड्स है, लेकिन उसका भी पॉपुलेशन थोड़ा कम हो रहा है शायद, ऐसा सुनने में आया। अभी जब सुनामी के बाद ही आपका जो ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू जो ट्रेनिंग हुआ था तो उसमें क्या ट्रेनिंग क्या सिखाया था और क्या कैसा रहा वो? उसमें हमको ये बर्ड्स को कैसे गाइडिंग करते हैं। और वो यहीं पे था ट्रेनिंग? हाँ नहीं, यहाँ में पोडलर में था, पोडलर में? पोडलर में कहाँ पे? पोडलर में कहाँ पे होता है ट्रेनिंग? पोडलर में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडो में, हेडो में? हाँ वहाँ मेन ऑफिस है उनका। तो वहाँ पे क्या नेचुरल बर्ड्स होते हैं, उनको जू में रखते हैं? कैसे जू में रखते हैं, जू में रखे हाँ हुए जू birds? में, हाँ बर्ड उनको स्टडी करने के लिए? स्टडी करने के लिए जो जू में रखे हैं, जो स्नेक इंसेक्ट जो होता है ना, कीड़ा जितना भी छोटा भी उतना पूरा उसका म्यूजियम है, म्यूजियम में पूरा सब कुछ रखे, आप जाके देख सकते हैं। और डॉक्टर शिवा सुब्रमण्यम, अच्छा वो कौन? हाँ मेन डायरेक्टर है जो पोडलर का, जियोलॉजिकल जो हाँ सब। अभी उनका भी यहाँ पे काम उम चलते हैं ग्रेट निकोबार में? ग्रेट निकोबार में, उनका बहुत अच्छा काम चलते हैं। वो तो ग्रेट- मिलते होंगे जब आते होंगे आप? हाँ जरूर मिलते हैं, हाँ, मिलते बताते हैं कि भाई हाँ। ये अभी फिलहाल तो यही है ना। He's the one नहीं of फिलहाल नहीं है, the- उसका स्टूडेंट लोग भी है यहाँ पे जो, जयपाल नाम है राइट? हाँ जयपाल नाम है, जयपाल। जो यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं ना, टटल का भी पूरा वो करते हैं, पूरा डिटेल निकालते हैं। हाँ नेस्टिंग, हाँ टटल आते हैं ना, तो उनका जो रिकॉर्ड रखते हैं, ज़रा मतलब टैग लगाते हैं, वो टटल आके कितना दिन में अंडा देते हैं, उसके बाद आके फिर दोबारा कितना दिन में आते हैं, सब रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। उन लोग का जो वही खासियत है कि वो एक हम लोग का प्रकृति है, उसमें जो सब आते हैं। मैं देख रहा कल गलातिया जो वो है ना रिजर्व रिजर्व फॉरेस्ट। नेशनल पार्क कहेंगे उसे? तो वहाँ पे फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट का जो डायरी होता है ना, उनका जो बुक्स होता है वो मैं देख रहा था, वहाँ पे सब एक चीज डिटेल में लिखा है, कब डिटेल में, आते हैं, हाँ, कब वो लोग जी। देखे जाते हैं। तो और उनका कोरल उरल सबका भी है, सबका हाँ, कोरल और जितना भी समंदर का अंदर का डाइविंग वाइविंग सबका है, सब कुछ करते हैं। मैं तो खाली ट्रेनिंग करके आया, बस छोड़ दिया, फिर इसका गाड़ी चलाता है, अब ये कुछ काम नहीं है बोल के चलाते हैं। हाँ, कोई भी रिसर्चर आप उनके साथ जाते हैं? हाँ उनका साथ जाते हैं, मैं वनरी बोलते हैं, वो आ रहे हैं तो उनका साथ जाइए, उसको गाइड करिए। क्योंकि वो आपके गाड़ी लेते हैं, हाँ, आपको ड्यूटी दे दी जाती है, हाँ, उनको आप लेके उनका साथ जाइए। और क्योंकि अच्छा, आपको स्पॉट तो आपको पता है। हाँ जो उसका अच्छा होना, हमको भी अच्छा होना है। हाँ ऑब्वियसली दोनों का experience। अगर आप किसी को नया इंजन को भेज देगा तो कैसा पता स्पोर्ट में क्या मिलता है, क्या नहीं वो नहीं पता ना। Sort of आप ड्राइवर तो हुई, बट आप गाइड भी हो उनके लिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बर्ड्स का है ना, जो यहाँ अंडमान में जो आता है, अभी कुछ आया नए दिख रहे हैं। अंडमान हाँ ग्रेट निकोबार में दिख रहा है कुछ नया नया स्पीस दिख रहा है, लेकिन आप लोग बाहर कैच गए नहीं कर अंडमान सकते ना, एक झलक देख के हम लोग चल जाते, लेकिन उसको कैच नहीं करते, प्रोफाइल पिक्चर नहीं रख सकते हम लोग उसका। हाँ, फिर बोले कि हम तो ऐसा देखा बोल के, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा ऐसा होता है। अभी इंडोनेशिया कितना दूर है, सामने पे है। कुछ माइग्रेशन करके बर्ड्स बहुत है। आपका सेंस जो है ना वो हम लोग से थोड़ा अलग ही होगा right? हाँ क्योंकि हमको नया स्पीसीज चाहिए, जो नया दिखता है ना, कुछ भी हो जाए, नया दिखने से हम पता चल जा रही है। हाँ कुछ नया है बोल के हम आगे बोल देते कि हमको ये दिखाई दिया, तो आगे हम अपना कुछ अपना सीनियर लोग है उसको हम भेज देते कि ऐसा मेरे को दिखाई दिया, ऐसा उसका, लेकिन अच्छा से देखना उसको। अच्छा तो आप
जिनके साथ रहे हो या जो भी गेस्ट आए थे उनसे आप अभी भी टच पे हो? हाँ, कि टच पे। आपको ऐसा दिखा है तो नहीं आप नहीं, उनको बता हाँ देते टच पे हूँ मैं। हो? ओह, अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं ना, अगर कुछ अपडेट्स आप देते रहते हो? हाँ देते रहता हूँ। ओ, अच्छी बात है, काफी काफी सही है, रात काफी को सही। जाते हैं ना आउल्स वगैरह देखने, तो शायद आउल्स, रात हाँ को आउल्स के लिए midnight Owls, में हाँ, Owls है। अंडमान में तो इतना ज़्यादा नहीं देखा हूँ, बट यहाँ पे देखा हूँ कि भाई लाइक जो एनिमल्स है या जो भी हैबिटेट अपना जो रह रहे हैं भाई कितने बढ़िया तरीके से को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी जैसे monkeys मैं को ले लो। नबिल भाई के घर पे था हाँ, और एकदम से ना आवाज आ रही है बाहर से, कुछ कुछ हो रहा है। नबिल भाई आंटी ने बताया कि मंकी आ गई, बंदर आ गया है। और मैं देख रहा हूँ भाई झुंड में आ गए हैं पूरे, और मैंगो का पेड़ था इनके घर पे हाँ। और सब घुस गए हैं, ले रहे हैं। लॉन्ग टेल मकाओ मंकी का नाम है। पहले जो सुनामी से पहले था ना, ये मकाओ आके बस्ती में ज़्यादा नहीं घुसते थे। सुनामी के बाद आके इसको क्या है, जंगल भी अभी थोड़ा कम हो रहा है तो खाने आके पे कमी से हाँ, फिर कमी। रिटर्न बाहर आ जाते हैं। बाहर आ मतलब जाते हैं। जंगल में उनको सफिशिएंट वो नहीं मिलता। सुनामी के बाद भी अलग अलग ऐसा ग्रुप्स है ना। ग्रुप्स है, इसका ग्रुप अलग अलग है। हाँ। इनका ग्रुप आगे वहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग वो है। लोग कुछ सब कुछ मिलते भी नहीं एक दूसरे एक दूसरे से मिलने का 45, 40, 50 तक उन लोग ग्रुप अलग रहता है। तो जनसंख्या उसको बढ़ रहा है। नहीं है भाई। नहीं है, सांप नहीं है। खड़ा है ना, मेरे को ऐसा आवाज आ रहा है। ये भी अंडे है। इसको इससे बड़ा होता है ना एक जो, हाँ 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 तो क्या बोलता है, कोकोनट क्रैप, बड़ा होता है इतना, हाँ। वो है। अच्छा, ये बड़ा होगा और नहीं ये ये वाला नहीं, नहीं, इसका दूसरा है। और दूसरा है दूसरा कोकोनट क्रैप। हाँ, तो अपन मंकी का बोल रहे थे ना, तो मंकी का भी ऐसा नबिल भाई बता रहे थे कि काफी टेरिटोरियल होता है, कि उनका एक जगह जैसे कुत्तों का होता है ना, डॉग्स क्या है कि ये मेरे एरिया है तो मेरे एरिया में तुम लोग मत आना। हाँ वैसा उनका भी वैसा रहता है, मंकीज का भी वैसा ही है क्या? वैसे ही रहता आपस है। में उनका भी लड़ाई होती जी। है, कॉन्फ्लिक्ट हाँ होती सही है? है। और आके एक बात है उसमें, आके अगर मंकी को आप हाँ, अगर एक बच्चा है मंकी का, हाँ। अगर उसको घर लेके आ गए, अपना घर ले, घर। हाँ हाँ, छोटा मंकी है, हाँ। उसको छोड़ दिए उन लोग, हाँ। तो अगर कहीं मिस हो गया तो उसको लेके आइए, उसको पाल पोस के थोड़ा बड़ा किए, हाँ। बड़ा करके खिलाने पड़े, तो उसको दोबारा जंगल में छोड़ो, उसको मंकी लोग आके उसको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ओह, क्योंकि वो जो इंसान का वो होता है ना, स्मेल कुछ वगैरह होता है, वो उसको अलग रखेंगे। लाइक नॉर्थ सेंटिनल। नॉर्थ सेंट्रल जैसे होता है वैसे ही होता है। अच्छा, उनके लिए वैसा हाँ, उनके लिए ऐसा हो जाता है, क्यों उसको अलग रखेंगे, अलग उसको कर देते हैं, अलग कर देते हैं। वो अकेला उनकी रहेगा फिर। लाइफस्टाइल में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ वो तो फिर अकेला हो मर जाएगा जाएगा, क्या? मर जाएगा। अभी तक तो बोल नहीं सकते बोल नहीं सकता, मरता research नहीं नहीं मरता, किया। लेकिन जहाँ इतना तक रिसर्च नहीं हुआ है। देखा जाता लेकिन है अलग ही रहता है, अलग ही अलग कर ही कर देता देते है। हैं, हाँ, कुछ ऐसे नहीं रखते। अच्छा Like they अच्छा, don't accept. इसलिए कि वैसा नहीं होता कास्ट वाला, हाँ। दूसरी जाति से तुम शादी कर लियो या वैसा टाइप का। वैसा हो उसमें जाता ऐसा चल रहा है। उसमें अमिताभ बच्चन भगा देते हैं ना घर से, हाँ। तू निकल। बाहर निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर है। से अभी निकल जैसे जाओ। छोटा जाति बड़ा जाति बोलते हैं, वैसा हो वही जाता है जाति हम पाति लोग में। उनके उसमें भी, अरे यार ये ह्यूमन साले इतने हरामी होते वहाँ हैं भी ना, डाल दिया। वहाँ भी घुसा दी है। जानवरों में भी अनटचेबिलिटी है यार, क्या बोले बताओ। और जानवरों में भी ज्यादा चल रहा है अभी। एक्चुअली यार, इसका उतना देखा है, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा। इनके इसका वही होता है, क्योंकि जब पालते रहेगा तो उसको अपना साथ ही रखिए। मंकी फिर को उनको जब छोड़ देगा तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब अगर पाने मरने तक आप उसको साथ ही बट रखिए। सारे जगह का मंकी तो सेम नहीं होगा, हो नहीं, सकता है। हो नहीं, सकता है change। सारी जगह मंकी का नहीं बोल सकता, क्योंकि ग्रेट निकोबार मंकी है वो थोड़ा अलग स्पीसीज है। हाँ। उसका जो फेस मेरे को हार्मफुल भी नहीं लगता, थोड़ा मतलब बेस danger देखा नहीं लगता अलग मेरे लगता है। इसका फेस भी थोड़ा पिंक टाइप का नहीं, रहेगा। जैसे अगर आप कहीं भी बाहर जाओ नॉर्थ इंडिया या हाँ, फिर तो अटैक करते हैं ना। वो लोग थोड़े हार्मफुल होते हैं हाँ कि आके आपका फोन ले लेंगे, आप जब तो उनको अभी इन लोग भी शुरू कर दिए, शुरू कर दिए इन लोग, क्योंकि इनका पास वो बचा नहीं है कि जंगल में रहने के लिए, अच्छा, क्योंकि हम लोग option यहीं ही रहते नहीं हैं ना, ऑप्शन नहीं बचा। तो जंगल जंगल का रहता अभी सारा है ना। सारा पॉट टूट आएगा अभी, तो अभी देखो कहाँ रहेंगे लोग। कितना 90% आके ग्रेट निकोबार 90% आके रिजर्व एरिया है, और 10% बाकी एरिया तो फॉरेस्ट है। कहाँ से आएंगे अभी, कितना बचेंगे वो, जब तक वो सब भी करेंगे कहाँ रहेंगे। नहीं तो फॉरेस्ट में कुछ भी नहीं मिलता उनको। मिलेगा जो है, जो मौसम के हिसाब ना, जब उसका फल उल लगेगा तब तो खाते क्या, किस तरह का चीज खाते हैं? वो किस तरह सब कुछ है। अभी आम बोलते ना रहता, पहले केला रहता। पहले वो क्या क्या खाते थे, हाँ, कुछ फल उल वो सब खाते थे। अभी क्रैब ईटिंग मांसाहारी बन जाते हैं। अच्छा, अगर आप घर में अंडा रखो, अंडा खा लेते हैं, मतलब नॉन वेज वेज दोनों हो गया। मम्मी बोली नहीं थी एक बार। हाँ, मैं सुना था नॉन कि वेज आंटी- वेज दोनों बन गए। आंटी ड्यूटी के लिए बाहर गई, हाँ, वापस आके देखिए कि फ्रिज क्यों खुला है, बाद में देख रहे हैं अंडा नहीं कहीं नहीं, गिरा हुआ है। हनुमान बोलते हैं ना जो, तो वेज होता है। अच्छा अच्छा, तो अभी ये नॉन वेज वेज दोनों बन गए ये जनरेशन में आके। मतलब बंदर में बदल सकता है इंसान, क्या चीज़ है। हाँ, आप सोचे अभी सही बोल 90 से बाद से हाँ हाँ हाँ, पहले बंदर आके
खाली वेज खाते थे, अभी अंडा उंडा सब खाती है। बंदर तो हनुमान का रूप है ना। जी 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 हाँ, तो अभी क्या हो गया, मानते हैं। वो भी खाते हैं ना, नॉन वेज वेज बन गया ना, हाँ। वही खाते हैं। अंडा क्रैब भी खाते हैं, इसको बोलते हैं क्रैब ईटिंग मकाओ। नहीं आई थिंक ह्यूमन का एवोल्यूशन भी तो वैसे ही हुआ होगा। वैसे ही हुआ है फिर भी। एडम एंड ईव के टाइम से वो भी साग सब्जी खा रहे होंगे, बड्डे का भाई हाँ। फिशिंग करने लग गए होंगे, धीरे धीरे फिर नॉनवेज में आने लगे। तो वैसे ही उनके लाइफस्टाइल में भी वैसे बदलाव आ रहे हैं, हाँ, बदलाव आ रहे हैं। रिसोर्सेस कम हो रहे हैं उनके तो लिए। बदलाव आ रहे बोल से अभी वो तो पूरा बढ़ के फिर आगे बढ़ के आगे आके फिर वो तो पूरा पोजीशन ले लेंगे। देखो ऐसा होता है क्यों, दिमाग आ गया तो फिर क्या है। आएगा फिर बोले मेरे को ये जगह हाँ, ये जगह वो भी कहीं इंक्रोचमेंट करना चाहिए। इंक्रोचमेंट, हाँ वही बात होता है, इंक्रोचमेंट का बात हो जाएगा उनपे भी। क्योंकि वो मनुष्य का वो भी है ना, अवतार है। सही बोल रहे हो, उनके एक्चुअली है वो। ये मकाओ है ना, लॉन्ग टाइम मकाओ है, इसीलिए वो जाते हैं। इसका क्या है अभी, ये अलग अलग ग्रुप में रहते हैं, अलग अलग ग्रुप के एरिया खाली अपना संभालते हैं लोग। जैसा हम लोग का बस्ती में जैसा हम लोग बसते हैं ना इंसान, उन लोग भी ऐसे ही बसते हैं अपना अपना, हाँ। ऐसा अभी सोचो एक फंस गया कॉल कर भाई चल दिया मेरे यहाँ पे। नहीं, उन लोगों के पास फोन नहीं है ऐसे नहीं। उतना एडवांस नहीं होगा। उनका आवाज ही बस से। आवाज ही बस। उनका कुछ तो रहता होगा ना लैंग्वेज। नहीं, एक एक ग्रुप में रहता होगा, 30 ग्रुप में 40 रहता 50 रुपया तक रहता है। अच्छा। और थोड़ा एक ग्रुप में कम से कम 5-6 प्रेग्नेंट लेडी रहेगा, वो बच्चा को लटका के रखेगी। ओह। मतलब जनरेशन भी बढ़ रहा है अभी, देखा जाए तो हर ग्रुप में देखो। लास्ट टाइम मैं जब आया था लाइक 1.5 साल के बाद आया अभी ज्यादा लग रहा है। 21। ज़्यादा लग रहा है, वो बढ़ रहा है। हाँ। रिसर्च जो अभी पहले जो क्योंकि आया था रिसर्च करने के लिए, फिर वो काउंटिंग जट्टी बाजार नहीं है, वहाँ भी कर रहे थे, वो भी फिर छोड़ के चले गए। क्या बढ़ रहा है जट्टी बाजार, पता नहीं। अच्छा है ना। ये जो लेदर बैक टर्टल्स है ना, वो मैं देखा था कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आई थिंक न्यूजीलैंड में और कुछ और कंट्री है, वहाँ पे ये लोग इनहेबिट करते हैं। साल में आई थिंक मंथली बेसिस में कभी वहाँ रहते हैं, कभी ग्रेट निकोबार आते हैं। तो ग्रेट निकोबार के आई थिंक यही एरिया था ना, यही एरिया है गलातिया गलातिया नेशनल पार्क के वहाँ पे नेस्टिंग के लिए आते हैं। और आई थिंक वो एंडरसन बीच में जो कि 13 डर लग किलोमीटर। हाँ हाँ, वहाँ वहाँ पे पे भी भी हाँ nesting होता है। हाँ, वो लेदर बैग का 35 में भी था। 35 में भी आती 35 में क्या है इनका। शास्त्री नगर। जो मैप के हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्ट आते हैं उन लोग यहाँ पे, क्योंकि इन लोग है ना जो सबसे लेदर बैग यहाँ पे पड़ता है। जब से जब इंदिरा पॉइंट पड़ता है तो यहाँ में कुछ आता है इंदिरा पॉइंट में, इंदिरा पॉइंट। हाँ, और आके कुछ आके आगे निकलते हैं। अच्छा। उसमें जेडएसआई आके उसमें टैग डालते हैं, टैग डाल के वो 10 दिन के बाद फिर अंडा देने आते हैं। जियोलॉजिकल वाले। वो लेदर बैग में 10 में टैग लगाते हैं, वो 10 दिन बाद आके फिर अंडा देने आते हैं। कुछ टाइटल आते हैं, कुछ मिस हो जाते हैं तो उधर जाते हैं, एंडरसन बीच या वहाँ जाते हैं। और जो मेन आके गलतिया बीच है उसमें मेन मैक्सिमम वहीं आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतिया बीच में आते तो हम जब कल गलातिया गए थे तो वहाँ पे जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, हाँ, जियोलॉजिकल फॉरेस्ट फॉरेस्ट के थे, तो उनका ड्यूटी उसी टर्टल को देखने की जी। होती है के क्या? लिए ओह, उसका भाई, देख-रेख उनका के लिए ही lifestyle रहते हैं। काफी अलग था। जो आपके दोस्त भी थे ना वहाँ पे जब बात कर रहे थे है जी। कि बिना फोन के रहते हैं वो लोग, और बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों में जहाँ पे उनके पास आई थिंक गैस भी नहीं है, वो लोग चूल्हे से पे वो जलाते करते हैं। भाई बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल काउबॉय सॉर्ट ऑफ, कि भाई जंगल में गए, लकड़ी तोड़ के लेके आए। पानी भी वो फ्रेश वाटर जो हाँ, Waterfall पानी से। हम जब हम तीनों गए थे ना वहाँ पे फ्रेश। कल हम एक्चुअली भैया गए थे, ये भैया बताया कि वहाँ पे झरना है, तो वहाँ से ये लोग पानी जो इनको इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ से लेके आते हैं, वो कैन वैन में जो भी। हाँ हाँ, वहाँ सब लोग वहीं से कैन में जब ले जाते हाँ, तो हम पूरा ट्रैक करके पूरा बिल्कुल ऊपर तो नहीं गए, बट हाफ पे तो गए थे, थोड़ा बहुत पहाड़ वाड़ चढ़ के पत्थर उतर चढ़ के गए थे, और पानी हम दोनों ने टेस्ट किया था। Is it good? सो गुड भाई, सो गुड। हैं। ऊपर है, ऊपर वाला। हमारा जो वो गला गलते को सेट की वजह से हाँ, वो तो पहाड़ के ऊपर से ही आते हैं जो वो लोग डाल के रखे हैं। नहीं, नहीं। दोनों का शुरू हो गया मेरे को अभी तक गला दर्द वो नहीं पानी का है। लेकिन पानी मेरे को बहुत आज सुबह से हो रहा है। वो प्योर रहता है। प्योर रहता है, लेकिन First हम में लोग आप नहीं, कैंप भी नहीं ठंड था की ना वजह से तो नहीं है। हाँ, ठंडा की वजह से। हाँ, वो थोड़ा मिच्योर होएगा थोड़ा,
पानी का थोड़ा वजह से ना पानी थोड़ा- एकदम ठंडा था वो। आपका पानी चेंज होता है ना, पानी चेंज हो जाता है। पानी चेंज हो रहा है ना हमारा थोड़ा। पोर्ट ब्लेयर और यहाँ का। फर्क है, हम्म, फर्क। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था ना गलातिया में, लाइक उस टाइम तो कैंप भी नहीं था। अब आए मतलब ये जो हाँ, फॉरेस्ट कैंप नहीं था ना। तब जब हम लोग आए थे गलातिया, तो आप लोग क्या मतलब तो हम टेंट लोग- वेंट लेके आते थे अरे क्या? हम लोग टेंट वेंट, हम लोग रास्ता ढूंढ के आए थे खुद। रास्ता भी नहीं था। रास्ता भी नहीं था? नहीं था। नहीं था। पेड़ वेड़ काट के रखे हैं अभी थोड़ा सा। अभी तो खुद रास्ता बना के के आए रखा हुआ है। अभी तो मौसम सुबह हो गया। लाइक कैन्स एंड ऑल, बिग कैन्स, बड़े पूरा बड़े night कैन्स, out के लिए पानी, निकले हाँ पानी वानी पकड़ के, फ्रेश वाटर पकड़ और रुके कैसे तो मतलब ऐसे बीच में ही? बीच में। तो ऐसे कोई डेंजरस स्नेक्स वगैरह या नहीं नहीं क्रैब्स वगैरह यहाँ तो कुछ कोई है नहीं ना, इसलिए किसी को डर नहीं। हम्म। मतलब वेनमस नहीं है करके कुछ नहीं। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में कुछ मतलब डेंजर का कुछ नहीं है। अगर वाइल्ड लाइफ नहीं है, कुछ डेंजर नहीं है, और अमेजोन फॉरेस्ट बोलने से ये होता है, जो मतलब मेन फॉरेस्ट होता है अमेजोन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट हाँ। इसको बोलते हैं, लेकिन पॉइजन चीज कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब Insects इंडिया कुछ का तो- अमेज़न फॉरेस्ट आप बोल रहे हो? हाँ। इंडिया का अमेज़न हाँ फॉरेस्ट ग्रेट ये निकोबार लगता है, हाँ ग्रेट निकोबार, हाँ। इंडोनेशिया जो पड़ता है ना। देखा ना कैसा। आप अंदर जाके देखिएगा ना, हम वो हम नहीं गए। आई थिंक इस बार इस ट्रिप में नहीं हो पाएगा सर वो थोड़ा सा आप नाइट में जाइए, कुछ भी जाइए, आपको नहीं बहुत अगली बार पक्का है जब भी नबिल भाई का टाइम हो मेरा टाइम बने तो अपन ट्राई करेंगे 1 महीना सोच के आए। क्योंकि और बिग पूरा- फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बहुत मतलब आपको सुंदरता भी देखने मिलेगा उसमें, बिल्कुल। सब कुछ बढ़िया दिखेगा, पॉइजन नहीं है इसमें नहीं। अगर आप ये आइलैंड छोड़ के नॉन कोरिया आइलैंड जाएंगे तो आपको स्नेक का थोड़ा वो होता है। पॉइजनस कच्चाल आइलैंड हो गया, फिर आके निकोबार आइलैंड हो गया, But व्हाइट क्या- पेपर ऊपर होगा, कुछ कुछ है स्नेक उधर, तो आपको काटेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम। वहाँ ज़्यादा स्नेक से ही कुछ कुछ होता है। कैसा मतलब डेंजर से कितना डेंजर? एनाकोंडा वगैरह भी है क्या? अजगर वगैरह? नहीं, यहाँ यहाँ पे पाइथन। पाइथन पाइथन है यहाँ पे, पाइथन है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे है। ग्रेट निकोबार में तो वेनमस नहीं है वो? वेनमस नहीं है। हम्म, अच्छा तो पाइथन वेनमस नहीं होते ही नहीं है क्या? फॉरेस्ट 90% तो रिन्यू एरिया है, और बाकी क्या फॉरेस्ट है area रिन्यू एरिया, जो इंसान बसते हैं इसमें, हाँ हाँ हाँ। जो 10%, 90% तो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट है। तो उसमें आप कहाँ का 10% आज तक जाते हैं। मैक्सिमम हम लोग भी नहीं घूमे पता हैं, भी नहीं ना हाँ। एक्चुअली। 10% reserve है। हाँ। तो उसमें आप कितना घूमेंगे? घूम इतना घना जंगल है, बचपन में हम लोग और सोचो कितना स्नेक कितना बड़ा हो गया होगा। आप थोड़ा भी तो- बारिश में जाएगा तो लिशियस मिल जाएगा आपको, यहाँ नहीं आशीष मिलेगा। भैया आप क्या यहाँ के टूरिज्म में काम करते हो? आप जो गाड़ी चलाते हो टूरिज्म के लिए काम होता है या कैसा होता है? फिलहाल तो पहले हम टूरिज्म के लिए चलाता था, अच्छा वो अभी पोर्ट ब्लेयर में उसके बाद फिर जब कमल पे आया तो अभी यहाँ पे भारतीय राज्य के पास हाँ। डिपार्टमेंट में हायर में दे देते गाड़ी अच्छा तो डिपार्टमेंट के लिए आप काम जी। करते हो। तो हायर में दे देते तो वहीं पे चलाते हैं तो आप दोनों साथ ही में काम जी, करते हो साथ ना? में ही। तो बचपन से लेकर अभी दोबारा मिल चुके हैं हाँ, Reunion ये मतलब मतलब साथ पे ही रहते हैं, हाँ reunion हो गया। पहले से तो साथ पहले नहीं, से भाई साथ तो में। फिर वहाँ चले गया था ना, पोर्ट ब्लेयर चले गया था। ये पोर्ट ब्लेयर चले गया वो था। तो कुछ साल के लिए गया था ना, तो फिर दोबारा आ भी गया लेकिन रिटर्न। आप यहाँ पे इंदिरा पॉइंट तो काफी बार आए हो जी। गेस्ट को लेकर या टूरिस्ट को लेकर या जो रिसर्चर होंगे हम्म, आप भी तो लेके आए होंगे। जी और तो आप अभी कह रहे थे पिछले दिन कि बारिश वगैरह हो जाती है तो कभी कभी हम लोग को यहाँ पे रुक जाना पड़ता है, मतलब आप लोग को यहाँ पे रुकना पड़ता होगा और आप गेस्ट को भेज देते हैं, जी। तो वो कैसे होता है? मतलब यहाँ पे डेंजर नहीं होगा या आपको डर नहीं लगता यहाँ पे रुकने के लिए? क्योंकि ये तो सॉर्ट ऑफ अलग सा आइलैंड जैसा हो गया ना, एक ब्रिज से कनेक्टेड है ये। एक ब्रिज से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग यहाँ के लोकल हो जाते हैं, हाँ 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 प्लस उस एक प्लस पॉइंट वो हो जाता है। हाँ हाँ और जब भी यहाँ पे सिग्नल मिलता है, हम लोग को पता है कि हाँ यहाँ पे सिग्नल मिलता है, वहाँ से जाके कॉल कर देंगे, हाँ। वहाँ से दूसरा स्टैंड बाई गाड़ी बुला लेते हैं, बोल देंगे कि उस पार पे खड़ा रहना, यहाँ से हम लोग पार करा देते हैं। इस आइलैंड में भी कहीं ना कहीं नेटवर्क जी। मिलेगा मिलता है, कुछ जगह कोई मिलता कोई है। जगह पे मिलता है और वो कैसे पता होगा आपको एग्जैक्टली वहाँ पे मिलेगा? कि वहाँ पे हमेशा या फिर कभी डंडा डाल के रखते हैं, अच्छा आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे डंडा डाल के रखते हैं। वो रखते हैं, वहाँ से नेटवर्क मिलेगा। इमरजेंसी हाँ। इमरजेंसी। हाँ। वो मैक्सिमम क्या करते हैं, इमरजेंसी के लिए वैसा करके जाते हैं कि हाँ भाई और यहाँ, सभी को पता है कि वो डंडा किस कारण से वहाँ पे हाँ। और कोई तोड़ेंगे कोई नहीं हिलाएगा इसको, नहीं, कोई या हिलाएगा लेके नहीं, कुछ नहीं नहीं करेगा, है। ओके वो नॉर्मली वैसे ही रहेगा। तो आप लोग उस डंडे के वही एग्जैक्ट वहाँ पे जाओगे खड़ा और- होके फोन करते हैं। मेरे को एक चीज़ जानना था, जानना क्या मतलब, मैं तो अभी हो गया, मेरे को भी हफ्ता भर होने वाला है शायद, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग जो भी जगहें हैं, गलातिया है, इंदिरा पॉइंट है, या आई थिंक मगर नाला जो था, हर जगह को आप लोग डिस्टेंस के हिसाब से नंबर करके रखे हो। जी। तो ये आई थिंक हम अभी 52 पे खड़े हैं, 62। 62 पे एंड पहले 62 एक्चुअली सुनामी पहले दिस वाज 51 किलोमीटर। ओके 51 था लाइट हाउस, अभी 62 हो गया बिकॉज रूट ऐसे चेंज करके road और ये बना है। 52 या 62 इसीलिए
क्योंकि मेन जो बाजार है वो 0 पॉइंट है। जी 0 किलोमीटर से अभी हम 62 किलोमीटर दूर है, इसलिए जी। जाकर हम 62 62 आ गए। अभी मैं वो मगर नाला बोल रहा हूँ। मगर नाला नॉर्मली हम लोग मगर नाले 3 किलोमीटर जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो मेन बाजार से 3 किलोमीटर दूर है। और तो ये ये काफी क्रेजी चीज जो सुनामी मैं कहीं शेल्टर नहीं जहाँ पे देखा। विजयनगर बोलते हैं उसको, विजयनगर जाएंगे नहीं बोला 6 किलोमीटर चलो बोलेगा। ये 6 crazy है, किलोमीटर ये crazy है। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 18 जाएंगे चलो, 18 जाएंगे। 30 जाएंगे तो 30 जाना है बोलेंगे, 30 35 जाने चलो बोलेगा। डायरेक्ट इंदिरा पॉइंट चलो, नहीं तो गलतिया चलो। हाँ, वरना यूजुअली आप लोग नंबर ही यूज करते हो। जी नंबर ही है। नंबर आके खाली 35 35 तक बोलेंगे। 35 तक है, उसके बाद इंदिरा पॉइंट गलतिया के लिए नंबर नहीं नंबर बोलते। यूज नहीं करेंगे। अच्छा, पहले क्योंकि 51 बोलते थे, तो सुनामी से अभी पहले- हाँ, सुनामी से पहले, अभी अभी सब कंफ्यूज हो जाएगी ना। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा करके। अभी हम लोग जाते हैं ना, अभी पोडलर जाते हैं ना, पोडलर बोलते हैं, विजयपुरम कौन बोलते हैं नहीं है तो मुंह से निकलते ही नहीं है, हाँ, विजयपुरम तो नहीं निकलता है। अब वो चीज बोलने के लिए भी सडनली अब नया आदत चेंज हो गया। हाँ, वही आदत हो गया पोर्टब्लर। हम भी फोन में कभी कभी लिख देता कैम्बल भी टू विजयपुरम पोर्टब्लर, अरे विजयपुरम लिख काटो उसको। वही 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 मतलब अगर I think शिप ये का जो टिकट जब निकालने भी का नाम उसमें change भी ऐसे ही ना, होता है। मेरा जो पहला एपिसोड था ना वो इब्राहिम जेडवेट के साथ था। तो वो बता रहे थे कि जहाँ पे अभी हम हैं इंदिरा पॉइंट, इनको पिगमिलियन पॉइंट कहते एक थे। मिलियन पॉइंट। पिगमिलियन हाँ 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 तो आई थिंक वो हमारे पहले वाले हाँ। जनरेशन, एक मिलियन पापा से पहले वाले जनरेशन को शायद जनरेशन उनको था। पता होगा। 70s आई थिंक इंदिरा गांधी कब आई थी, तब 70s 80s के टाइम में हाँ, वो टाइम में वो जो आई थी I think तभी इनका स्टैचू भी है ना यहाँ पे, जी। तभी आई थिंक चेंज हुआ होगा। तो आई थिंक ये श्री विजयपुरम जो भी है या फिर हैवलॉक का नाम, नील का नाम जो चेंज हुआ है अभी, वो आई थिंक हमारे एक जनरेशन या 2 जनरेशन के बाद ही वो उनको हाँ होगा। आई रिमेंबर माय मॉम टेलिंग मी कि इंदिरा गांधी जब आई थी तो उन्होंने देखा, मम्मी ने देखा। अच्छा, वो थी यहाँ पे। ओह, 2004 में जब सुनामी आई थी तब आप सब यहीं पे थे, हाँ। इंक्लूडिंग यू। मैं तो यही था। हाँ, सबका सब इनका सब तो- यही था। हाँ, और आप सब कहाँ पे थे और क्या सिचुएशन था एग्जैक्टली? लाइक आप घर पे थे क्या, आप बाहर थे और आपने सामने से देखा सुनामी आते हुए? नहीं, क्योंकि आई थिंक भूकंप पहले आया था। नहीं, आशीष को स्टार्ट करने दो। हाँ, आप बताइए। क्योंकि उस समय तो हम लोग उतना बड़ा भी नहीं थे। स्कूल में थे I think। नहीं, हम लोग 2004 बोलने से 4th 5th में पढ़ते थे। हाँ, वही 4th, 5th में फिफ्थ स्कूल में आसपास में थे, 4th 5th Fourth, आसपास fifth में। हाँ, 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 तो प्लस एक तो क्रिसमस का नाइट था, हाँ। मॉर्निंग हो गया था, तो सब चर्च जाके आए, फिर सोते थे। हाँ, 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 हाँ। सवेरे सब घर में थे सोते हुए। नेक्स्ट दिन तो एग्जॉस्टिंग दिन था, रात को सब सेलिब्रेट करके। तो उसके बाद तो फिर उतना आइडिया भी नहीं था, तो मम्मी पापा लोग उठाते थे, चलो भागो सुनामी आ गया, भूकंप आ गया। तो आप लोग समुद्र किनारे था क्या घर? जी, उस समय हम सुनामी क्वार्टर आया में तो था। भी नहीं बोल रहे होंगे ना, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, हाँ, पानी आ हाँ, रहा है। सब- वर्ड तो ये मैं पता सुना ही था। कब मेरे को ना ऐसे ट्रॉमा भी था एक, कि जब भी लोग कहेंगे ना पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, मतलब रेस्क्यू, भागो भागो, वैसा और टाइप। उस समय तो हम क्वार्टर में रहता था LSW का। अच्छा अच्छा, एलिजिबल तो पास वो नजदीक था? हाँ, समुद्र हाँ, समुद्र से पास था। ओके ओके। तो उस समय पानी आ रहे बोलता है। अब उतना तो आइडिया नहीं, हम लोग तब तो बस सामने देखते हैं, हाँ। और घर के सीधे पे तो दिखाई देता है, वहाँ से देखते हैं। तो फिर उस समय तो आपको लग रहा था कि बहुत ज्यादा सुना, मतलब पानी आने वाला है? उतना आइडिया नहीं था ना उस समय तो, हाँ, आप छोटे ही थे ना? छोटे थे उस समय। 6 में। हाँ, तो फिर मम्मी आके मिठाई का डब्बा, फिर जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह हाथ में लेके भागते, चलो चलो बोलता, फिर भाई बहन लोग को लेके हाथ में, हाँ, हाँ, चलो फिर ऊपर जाके ऊंचाई जगह पे जाके फिर बैठे थे। जब ऊपर से नीचे देखते तो सिर्फ पानी भरा हुआ दिखता है। ओके। उस समय वो फीलिंग हुआ था कि हाँ भाई इस तरह भी होता है बोल के। आप लोग के घर जो भी आपका क्वार्टर था वहां तक तो पानी नहीं आया था? फुल आया था, सब भरा हुआ डूब गया था था। वो? जी, तो आप लोग कहाँ गए थे? ऊपर? ऊपर टेकरी पे भाग गए थे। टेकरी अभी पे जहाँ चले पे गए? हम लोग आई थिंक ब्रेक वाटर गया था ना अभी, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग गए थे ब्रेक वाटर। वो आर्टिफिशियल वाला? हाँ क्या हाँ, कहते हैं? उससे पहले बहुत सारे मैंने बताया ना कि बहुत सारे क्वार्टर्स है, ओ, वहीं पे थे। वही क्वार्टर पे अच्छा। तो था। अभी वो वो शिपिंग वाला? हाँ हाँ, shipping shipping वाला। क्या नाम है वो डिपार्टमेंट का? LSW। हाँ, LSW। हाँ, नंबर अभी वो रेनोवेट करके सब हो गया। अब तो सही है, काफी अच्छा जगह है वो तो। काफी अभी तो रेनोवेट सब कर दिया ना, चेंज हो गया है। हाँ। पहले उसके अंदर क्वार्टर, बैरक और खेलने के लिए प्लेग्राउंड सब पूरा था। अच्छा अच्छा, आप बताइए आपका। मेरा तो वही था। मैं तो क्या कहता था, सो रहा था हाँ। जब भूकंप हुआ आपका ना, घर कहाँ पे था? वही कमल बस्ती में कमल Same। LSW। हाँ, उनका घर तो थोड़ा सामने था, हाँ, तो मेरा घर सामने था, सेमी कॉलोनी है। सेम कॉलोनी है। हाँ, तो मैं सो रहा था, तो उस टाइम तो 7th क्लास में पढ़ा था, हाँ, 7th क्लास में था, तो एग्ज़ाम कुछ नहीं हुआ था, हाँ, तो सो रहा था। तो हुआ तो बाहर निकले तो बोला पानी आ रहा है, पानी आ रहा है बोल के, हमको तो उतना आइडिया नहीं था, उसमें हम उतना छोटे थे। तो जाके देखे तो बोले सब पानी आ रहा है, सब ऊपर चढ़ो। ऊपर चढ़ो, इंडियन कोस्ट गार्ड जो ऊपर नहीं है सब वहाँ चढ़ गए, वहाँ से देख रहे तो पूरा पानी भर रहा है। फिर मेरा जो मेरे से बड़ा भैया है वो भीग के आ रहे हैं, उनको क्या करा, जो
समुद्र किनार था, भीग क्यों तो वो पानी में थे ऑलरेडी, मतलब वो समुद्र से आ रहे थे। जो वेस्ट चीज होता है ना हम लोग का, जो हाँ। कचरा वचड़ा वो फेंकने गया था सुबह सुबह, फेंकने गया था, उसको आके बोला वो हम बताए, मेरा भैया मेरे को बताया कि हम गया था समुद्र किनार, तो देखा तो पूरा समुद्र आके पीछे चला गया, पूरा रिट्रैक्ट हो गया था। रिट्रैक हो गया था ना समुद्र, तो रिट्रैक हो गया, तो वो बोला कि हाँ कुछ क्या हो गया बोल के, फिर कचड़ा फेंक के आ रहे थे, फिर दोबारा लहर उठ के आ रहा है, लिट के आ रहा है, तो भैया को मार के पेड़ में मतलब वो कर दिया, तो पूरा भीग गया पूरा। साइकिल भी पकड़ा था, साइकिल था उस टाइम जमाने में साइकिल था, तो पकड़ के ना एक समुद्र रिटर्न लेके जा रहे हैं, तो एक साथ पेड़ पकड़ लिया, एक साथ साइकिल को, साइकिल हाँ साइकिल के साथ में दोबारा लेके चले गया ना, तो दोबारा और आया, उससे पहले वो साइकिल लेके मतलब हाँ घर की तरफ आ गया, भीग के आया, फिर अच्छा हुआ बोला भीग के आया, फिर अम्मा लोग बोले कि हाँ चलो बच गया बेटा बोल के, फिर ऊपर जाके देखते तो पूरा जट्टी आके जो होता है रिया था ना मेरी इंडस्ट्री डब्ल्यू का, ऊपर देखो पूरा जट्टी आके टूट रहे, तो पानी एकदम नॉर्मल। किस तरफ कहाँ तक गए? इंडियन कोस्ट गार्ड में जो होता है जो ना, आरपीएस है शेल्टर का वहाँ पे। जहाँ पे आप रहते हैं। हाँ हाँ, तो वो पेट्रोल पंप देखा, हाँ। पेट्रोल पंप से जस्ट राइट ऊपर मंदिर की तरफ भी था ना? नहीं, हाँ साईं बाबा मंदिर जो है जस्ट उसके बगल में ऊपर वहाँ पे सारा कमल बस्ती, वहाँ पे जाके तो सारा कैमल में के लोग वहीं चले गए थे? कैमरे में कमल बस्ती जो है हाँ, इस तो साइड के। हाँ इस साइड के, इंडियन कोस्ट इस गार्ड साइड में ज्यादा, ये रोड में ज्यादा और आके जो सुनामी एफेक्ट हुआ है, तो ब्रेकवाटर आधा वेव आके रोक दिया उसको, ब्रेक वाटर हाँ पहले से था क्या वो? हाँ ब्रेकवाटर पहले से उसी का वजह से ही सुनामी बहुत कम हुआ। एक्चुअली बचा है मतलब आप? हाँ उसी की वजह से बचे पानी हम का जो लोग। बहाव है हाँ। उसने स्लो कर दिया, प्लस सी वॉल भी था, सी वॉल था और पूरा क्वार्टर्स वगैरह था। और वो जो ब्रेक वाटर है वो कोस्ट गार्ड ने बनाया था? नहीं एलएसडब्ल्यू ने बनाया था। तो जो फोर्स मारा मगरनाला साइड में मारा है, जो आके सबसे जगह वो आप ओपन हो जाते हैं। लेकिन करता हूँ। मेरा भी वही सेम केस। या वी वर टॉकिंग अबाउट आपका सुनामी का स्टोरी, आपका एक्सपीरियंस कि आपने क्या देखा और क्या हो रहा था, आप क्या कर रहे थे तब? सुबह था, सुबह आई हुआ वाज था। लाइक 5, 6 and 8 years old। और आई थिंक ये मुझे मतलब ऐसे क्रिसमस के अगले दिन था राइट? 26 yes, को था, तो exactly। क्रिसमस एक दिन क्रिसमस पहले। एक दिन पहले था। हाँ हमारा जो विलेज था वो 3 किलोमीटर में, मगरनाला बोलते हैं जिसको, और मेरे हाँ। रिलेटिव्स जो है मेरे सब लोग, वो लोग 18 किलोमीटर में रहते हैं। वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते थे, तो सैटरडे को मैं चले जाता था, फिर जाके संडे को ऐसे शाम को आता था। हाँ तो क्रिसमस सैटरडे को हुआ होगा? सैटरडे को था, अगला दिन संडे। तो वहाँ पे गया मैं एक रिलेटिव के घर, उन्होंने तभी एक नया कंप्यूटर लेके तो मुझे बुलाए थे, क्योंकि गेम्स वगैरह डालना था उनको। तो आपके घर में तो कंप्यूटर था हाँ, ऑलरेडी? वो टाइम में था। हाँ, तो उनके घर पे उनके घर पे सेटअप नया किया, तो मुझे बुलाया कि मैं पूरा गेम्स वगैरह खेलता था, तो बोले कि नबी लाओ इंस्टॉल करो। आई वाज इन 3rd क्लास। मम्मी को पता नहीं, नॉर्मली ऐसे मम्मी करती नहीं है, लेकिन उस दिन मम्मी स्पेसिफिकली कॉल करके बोली कि बेटा को भेज दीजिए रात को, कैसे भी लास्ट बस में, पता नहीं मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। रातों रात तो लास्ट बस में। आपको कुछ फिशी नहीं लगा कि ऐसे क्यों? बड़ा मैं तो छोटे बच्चा था मुझे क्या पता है। जो बोल रहे बोल रहे थे नहीं रहने दो, अच्छा से खेल रहा है इधर, है, कल सुबह भेजेगा इसको। मम्मी एकदम जिद्दी, नहीं आप भेजिए मेरे को, रात को ही भेज। लास्ट बस में मैं आ गया अगले दिन सुबह। और सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन उस तरफ ही हुआ, कैम्बल में भी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जो बट वो तो हिली है भाई। नहीं हिली तब नहीं था ना, अभी तो हिली है। अभी तो शेल्टर्स जहाँ पे बनाया सब हिली है, तब सब रोड साइड में ही था अच्छा, ना, क्योंकि वो नीचे की तरफ होगा ना, हाँ। अभी ऊपर की तरफ अभी तो सेटलमेंट ऊपर आ की गया। तरफ सेटलमेंट आ गया तब। और रास्ता भी चेंज हुआ है लगता है। सारा रास्ता पूरा चेंज है। पहले तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, सब सीशोर के साइड ही था, रोड जितना भी था, विलेजेस जितने भी थे सब सीशोर के साइड। तो मैं आ गया रातों रात अगले दिन सुबह, क्योंकि वो जगह जो है 18 किलोमीटर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत लोग मरे वहाँ पे। तो और वहाँ से कांटेक्ट भी 5 दिन तक नहीं था किसी का, वैसा था रिलेटिव्स का। 5 दिन बाद वो लोग चल के आए कैम्बल में, तब पता चला कि वो लोग जिंदा है। तो मैं वही सोचा अगर मैं वहाँ होता तो मम्मी का तो फिर बैंड बज जाता था। तो दैट्स व्हाट। सो सुबह फिर बट उसमें से कोई बचे नहीं क्या? दे आर अलाइव राइट? नहीं दे आर अलाइव अ लॉट ऑफ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत लोग चले गए वहाँ पे जो रह रहे थे। बट आपके रिलेटिव है वो अभी वहीं पे रहते हैं? एक क्लासमेट भी थी, वो भी लाइक वो, लेकिन हमको बहुत दिन बाद पता चला कि लाइक शी इज डेड। शिट। तो हाँ, तो नेक्स्ट डे फिर सुनामी, मॉर्निंग 6 o'clock, सो रहे एकदम मस्त में। मेरे को कैसे कुछ ग्लिम्पसेस याद है, ज़्यादा याद नहीं। तो ये याद है कि मम्मी आई, उठाई जोर से, देखा पंखा ऐसा ऐसा हिल रहा है एकदम। शिट। और मैं मच्छरदानी के अंदर ठीक है, सब निकाल के बाहर, मम्मी पकड़ के भाग रही है। मेरी नानी थी साथ में, मैं था, मम्मी पापा, 4 लोग थे। और सब लकड़ी का ही घर था। और हमारा घर समंदर से इट्स लाइक ओनली 20 meters अवे,
हाँ। बहुत नजदीक है समंदर से, इट्स लाइक वेरी क्लोज, ठीक है, 20-15 मीटर्स अवे, और रोड से वो भी 15-10 मीटर, 3 किलोमीटर, राइट? हाँ, मगर नाला 3 किलोमीटर। हम लोग कैसे भी रोड तक जाना है, अर्थक्वेक है तो मतलब सबको ओपन एरिया में जाना ही पड़ेगा। घर कैसा था, लाइक आरसीसी वाला था या नहीं, वुडन वाला था? वुडन था पूरा, प्रॉपर जैसे वुडन, अंडमान आर्किटेक्चर वाला एकदम। हाँ, तो एकदम, और स्केल तो पता है 8.9 अर्थक्वेक, अब बैंड हो जाएगा, मतलब हम लोग और बाहर। एक चीज की सुनामी का जो हब जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो बहुत that close was है। close, वह क्योंकि सुमात्रा, हाँ इट्स लाइक वेरी क्लोज टू ग्रेट निकोबार। 200 के अंदर होगा भाई, 200 किलोमीटर के अंदर होगा आई थिंक। इंडोनेशिया वगैरह आई थिंक 180 किलोमीटर दूर है। बहुत क्लोज है। अंडमान में सबसे ज्यादा जो हुआ है डिस्ट्रक्शन वो ग्रेट निकोबार है, एग्जैक्टली। फिर हम लोग बाहर गए, देखा घर सब, हम लोग मतलब चल के जा भी नहीं पा रहे, इतना मतलब अर्थक्वेक था ना कि मतलब चक्कर आने लग गया सब। घर वर सब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, पेड़ वेड़ देख रहे, पेड़ सारा कोकोनट ट्री सब ऐसे तो पकड़ के कैसे भी हम लोग चले गए। अभी कुछ फील हो रहा है लेकिन वो सुनामी के बाद बहुत दिन तक फील हुआ ना वो कि भाई वो एक ट्रॉमा जैसा नहीं था कि बहुत दिन तक तो मोशन सिकनेस जैसा फील होता है। हम लोग वो ग्लास ऐसे लेके रख देते थे ना, पानी का ग्लास लेके रख देंगे तो देखते रहेंगे, डेगची रख देते। हाँ, वही सबका वही था, कुछ लेके रख देंगे कि हाँ ठीक है, पानी को देखेंगे। हाँ, फिर हम लोग रोड पे चले गए, देन उसके बाद बहुत देर तक सब लोग ऐसे रोड पे खड़े थे, पूरा भीड़ हो गया था। हाँ। फिर अचानक से कोई चिल्ला रहा है कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, वो भाई पानी आ रहा है एक्चुअली काफी वो था भाई, सिग्निफिकेंट था। घर के सामने उसी टाइम सी वॉल बना था, पहले सी वॉल नहीं था, उसके बाद बनाया आप लोग? नहीं, सुनामी से जस्ट पहले कुछ एक महीने पहले सी वॉल बना था। फिर हमारा सीधा सामने ओपन सी है, लेकिन ब्रेक वाटर बना के रखे, तो पानी का जो बहाव है, जो प्रेशर है, वो थोड़ा हल्का कम हो गया, तो हम लोग को टाइम मिला भागने के लिए। बचा तो नहीं, बट आप लोग हम रोड से देख रहे पानी आ गया है, मतलब रोड तक पहुंच रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा, देखा सब भागना शुरू कर दिया। और आप लोग ओपन था, कुछ बाउंड्री तो था नहीं होएगा? ओपन था, ओपन ही रहता था क्योंकि सी वॉल है, आप बोलते हैं बस। तो मैं, नानी, मम्मी पापा बोले कि नानी को लेके तुम जाते रहो, हम लोग आ रहे हैं घर। ओके। तो मेरे को तो समय नानी का हाथ पकड़ के जा रहा हूँ भीड़ के साथ, भीड़ में देख रहे सब टीवी ये वो सब बैग सब पकड़ के भाग रहे सब लोग। नॉर्मली क्या होता था ना, सुनामी से पहले, बहुत पहले, पानी जब हाई टाइड होता था ना, तब घर के अंदर पानी आ जाता था, तब मम्मी क्या करती, तब सामान लेके सब ऊपर रख दी, तो उसी तरह, हाँ, तो उसी तरह मम्मी को लगा कि ये तो रेगुलर मतलब शायद, लेकिन बहुत दिन बाद ऐसा नहीं हुआ था हाई टाइड का, वो तब खत्म हो गया था। हाँ, फिर अचानक से मम्मी को लगा कि हो सकता है वही है, तो मम्मी सारा सामान लेके बढ़िया से ऊपर रख के मम्मी लोग बाहर जब तक आया, बाकी लोग टीवी यहाँ तक पानी आ गया था, घर अच्छे से लॉक करके हम लोग जब भागते ना, मेरे जस्ट घर के जो बगल में एक घर था, इट वाज लाइक झोपड़ी, एकदम हट जैसा था उनका, एक हस्बैंड मतलब एकदम ओल्ड। अच्छा, वो दो ही लोग रहते थे, दे वर लाइक टू ओल्ड। तो ऐसे बस चल के जा ही रहे ना, वो हट ऐसे स्मैश हो गया। और आपने देखा है? अरे हाँ, मैं देखा झटका, वो घर ऐसे गिर गया, फ्लैट हो गया, तो पानी इतना ये हो गया। सब तब जो भागे ना सब लोग, वो पूरा रोड ऐसा भर गया था सब लोग, और हमसे लाइक 100 मीटर के बाद ना, देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड ऊपर रोड, वो थोड़ा हिल में, तो वहां तक गए तो एक ऑटो वाला एक भैया आ गया था, तो हम लोग सब चढ़ गए, मैं, मम्मी, नानी ऑटो में चढ़े, पापा तो भाग के आए। भाई मर्द को सहना पड़ता, जगह नहीं था ना ऑटो में, तब सामने बैठा देता, नहीं बोलता सामने सब नहीं बैठ सकता, बोला भगा दिया, वो डर के मारे, बोला नहीं आप भाग के आइए करके। अरे चले गए, सब लोग आ रहे थे साथ। ऊपर से जो नज़ारा था, मतलब भाई मेरे को तो अभी भी याद है, सब पानी कितना अंदर आ गया था, इतना वेव, लोग भाग के आ रहे रोड से, जब देखा 2-3 जन तो ट्रैप होके वापस चले गए पानी में, वो तो मर गए होंगे ऑब्वियसली। फिर बैठे हम लोग, फिर एक न्यूज़ आ रहा है कि कचाल में ऐसा हो गया, कचाल में पूरा ब्लैक आउट। तब तो रेडियो था ना? तो एक पुलिस वाला आके बता रहा है कि आपको कचाल में ऐसा हुआ है, कार निकोबार में ऐसा हो गया, सब रो रहे बैठ के कि वो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से 18 किलोमीटर में जितने भी रिलेटिव्स है किसी का, तब तो लैंडलाइन था, लेकिन सब तो कहाँ, सब तो घर से बाहर आ गए थे, नंबर नहीं, कुछ नहीं। फिर वहाँ से न्यूज़ आ रहा है ऐसा, फिर एक करके ना ऐसे डेड बॉडीज, मतलब लेके नहीं जा रहे, लेके आके ऐसे डाल रहे एक हमारे सामने, हम लोग सब बैठे, कहाँ डालेंगे, और की जगह नहीं है, डाल के बोल रहे कि ये किसका है, ये कौन है, ऐसा। भाई कितना ट्रॉमेटाइजिंग मतलब ना, मैं तो बच्चा था, ठीक है, जो जिनको ऐसा, मेरे तो मतलब उस समय तो ऐसा था कि डेड बॉडीज आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए ना, ऐसा डंप करके जला देते थे, ऐसा था भाई। कैसा मास कैटास्ट्रोफी जैसा नहीं हुआ है भाई?
बहुत ऐसे मतलब देख के दिमाग खराब हो गया, मम्मी सब तो बैंड बज गया था। फिर उसके बाद जब ख़त्म हो गया सारा, सब शांत हो गया था। मतलब ये ऐसा मोमेंट है ना कि मतलब अगर आपने किसी अपने को लूज नहीं किया है तो ये उतना डिप्रेसिंग नहीं होगा, क्योंकि नहीं, हर किसी के साथ हुआ है। exactly, सभी लोग एक ही लेवल पे ही हाँ, एक है, ही level अमीर पे। हो गरीब हो कैसे भी हो, 100%। सबका इक्वली डैमेज हुआ है। मम्मी बैठी है, नानी बोल रही है तुम टेंशन मत लो बेटा, हम लोग घर जाके वही 18 किलोमीटर में नानी का घर है ना, तो नानी को लगा कि वहाँ मतलब मस्त सब कुछ है, इधर सिर्फ हुआ है सब कुछ। नानी इज लाइक तुम टेंशन मत लो, हम लोग वहाँ जाके Innocent नानी। हाँ, वहाँ जाके हम लोग रहेंगे, हम लोग कुछ ये मतलब देखा तो वहाँ सबसे गंदा वाला डैमेज हुआ है। तो फिर उसके बाद फिर जाके मैं भी जब देखा ना, अरे भाई मैं कंप्यूटर यार मतलब तभी लिए थे हम लोग नया नया एक साल- एकदम। ठीक है, एक साल सबसे हुआ है। पहले मैं वो कंप्यूटर ढूंढने गया, कहाँ है, देखा अंदर घुसा पड़ा है जमीन में, घर है ही नहीं वहाँ, मतलब वो विलेज ही नहीं है, सबका लकड़ी घर था ना, विलेज नहीं है, सिर्फ नीचे का सीमेंट है, पानी उतर चुका था। पानी उतर चुका था हाँ। सामने, क्योंकि हमारा सब तो सीशोर के बगल था ना पूरा विलेज, और समझ रोड गया। के इस पार आके सबका सामान, रोड जहाँ अभी है हाँ। 3 किलोमीटर का, हाँ, सेम वही रोड, सेम वही रोड है। वहीं से उसके ऊपर बाद जो ब्रिज के बाद जो मगरनाला का जो ब्रिज है उसके बाद नया रोड है। अच्छा पहले उससे पहले वो वो सीशोर लेफ्ट से पे एक था। जाता था, हाँ फुल सीशोर ही वाला। था, पूरा सीशोर, लेकिन ब्रिज वही 30 है ना? किलोमीटर तक इट वाज फुली लाइक सीशोर, ब्रिज वही था ना? ब्रिज वही था। तो फिर उसके बाद वही सारा देखा तो सबका सामान ऐसे पेड़ में फंसा हुआ है किसी का, हमारा तो मतलब एक सूटकेस मिल गया था, वो हमारा एक मेरा वाला, वो भी इट वाज लाइक अ सिल्वर ट्रंक, याद है ना पुराना जो ट्रंक रहता था, समझ गया उसमें मैं अपना एक स्टिकर डाल के रखा था मैंने, Oh shit। तो कार का एक, तो मम्मी वो देख के पहचान ली कि अपने देखा, खोला मेरा सारा कपड़ा है। अच्छा क्योंकि घर पूरा टूट के सब निकल चुका था, क्योंकि डोर वोर तो लॉक था आपका। अरे घर ही नहीं है ना, कहाँ से सब- सारा सामान सब तो किस्मत देखो भाई, हाँ। सबका घर का सामान में सामान आपका मिल गया। मम्मी को हमारा जो गोल्ड का एक बॉक्स है ना मिल गया था, हाँ। वो मतलब एक बंदा ऐसे लेके जा रहा है, मम्मी पहचान ली कि ये तो हमारा है, जाके पूछा तो दिया नहीं, तो मम्मी भी कुछ बोल नहीं सकती थी क्या है, कि उसमें कुछ था ही नहीं ना ऐसा प्रूफ कि कुछ हमारा है या कुछ दिखा सके। हाँ। फिर उसके बाद जो था हम लोग लाइक एक हफ्ते तक देयर वाज दिस जो हमको शेल्टर दिए थे, मतलब उनका जो गाय का झोपड़ी था ना उसमें रुके थे हम लोग एक हफ्ते तक। एक हफ्ते तक। लाइक और खाना वाना खाना सब वही खिचड़ी देते थे पूरा, तो सब मिलके हाँ, बनाते सब होंगे। मिलके पूरा सिख कम्युनिटी था वहाँ पे ऊपर में, तो वो लोग सबको ऐसा खाना वगैरह देते थे। पापा जब जाते थे उस तरफ तो समुंदर से ना वो हल्दीराम का वो सारा स्नैक्स वगैरह दुकान का जो आया जो होगा। दुकान का सामान वो लेके आते थे मेरे लिए, मेरे को याद है। पापा बोले सब मिला दो, बैठ के खाता वो था। हाँ, पूरा सील पूरा पैक होता सील वाला, कुछ नहीं होगा हाँ। अंदर। वो बैठ के खाता था। फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद वहीं पे जो हमारा जो मिल्कमैन था जो हमें मिल्क वगैरह देता था, उनके घर पे वो लोग इनवाइट किए कि हमारे दूध साथ वाला रहिए। बोलो भाई। दूध वाला लोकल। दूध वाला भैया, तो उनके घर में हम लोग रुके थे, वो भी पंजाबी थे। अच्छा वो भी वो पंजाबी। भी पंजाबी थे। भाई वो टाइम में कितना आएगा मेजोरिटी? पंजाबी लोग का। बहुत था ना, अभी क्योंकि की कम सबसे है, I पहला सेटलमेंट जो ग्रेट निकोबार में हुआ वो पंजाबी था। उसके बाद ही देन तमिल मलयाली जितने भी बाकी एक्स सर्विसमैन सेटलर्स है, सबसे पहले हुआ पंजाब। इट वाज कॉल्ड मिनी पंजाब ना, ग्रेट निकोबार को मिनी पंजाब बोलते थे, मतलब अंडमान में सबसे ज्यादा पंजाबीज वहीं पे थे। कारगिल या कुछ वॉर नहीं हुआ था? कारगिल वॉर वाज व्हेन इन 1940s राइट? कारगिल ही था लगता उससे रिसेंट, तो उसमें जो जितने भी रिटायर्ड या उस वॉर में हाँ जितने वही जितने भी एक्स तो उनको यहाँ पे सेटल किए यहाँ थे। पे सेटल किए, वही है। गवर्नमेंट ने बोला सबको कि लाइक यू विल बी गेटिंग ऑल दिस लैंड, आपको इतना जगह मिलेगा वहाँ पे, आपका नया सेटलमेंट होगा, आप ये सब यहाँ से छोड़ के वहाँ आ जाइए, आपको पूरा एकदम सब कुछ हम लोग देंगे, फ्री में रहेगा। जब यहाँ आए मेरा नानी माई नानी यूज्ड टू लिव लाइक इन अ पैलेस चेन्नई में, ऐसा बड़ा बड़ा घर था उनका। हाँ। वी हैड ऑल दीज एम्बेसडर कार्स एंड ऑल दैट। मतलब ये आप सुनामी से पहले की बात कर दिस रहे हो? वाज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s तब। 1950s। हाँ, तब नानी को भी लगा कि अरे सेटलमेंट हम लोग इतना जगह सब मिलेगा, हम लोग जाके देखा तो लाइक जंगल पूरा ग्रेट निकोबार, सबको ऐसा गाड़ी में लेके आए। नहीं तो आप बोल लो कि चेन्नई में भी उनका डैमेज हो गया है? डैमेज नहीं, वो सब बेच के आए। अबे यार। मतलब सोचो सबको, वो तब ऐसे गवर्नमेंट ने बोला ऐसा सब मिलेगा तो सब वहाँ बेच के, अरे छोड़ो ये सब रख के क्या, वहाँ तो इतना ज़्यादा मिलेगा बोल के सब आए। यहाँ आए नानी तो ज्यादा मिलेगा मतलब समझ नहीं आ रहा, टाइमलाइन समझ नहीं आ रहा है। वो लोग बेच के तो पहले ही आ चुके होंगे ना ग्रेट निकोबार, तो सुनामी से पहले। 70s का सेटलमेंट है हमारा, हाँ, जो हाँ, एक्स सर्विसमैन है।
तो तब जितना भी वहाँ पे चेन्नई में जितना घर वर था ना सब बेच के, क्योंकि यहाँ सेटल होने वाले थे, तो वहाँ रह के क्या फायदा ना, तब तो ऐसे एक ही बार में बेच के आ गए। हाँ अच्छा, बेच के one इधर आ shot, गए, हाँ। बस वही यहाँ आके सेटल हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो जब स्टार्टिंग में आए थे, नानी एंड ऑल वाज लाइक देख के दिमाग खराब हो गया। वो तो 1 महीने तक रोती ही थी कि नहीं मेरे को वापस जाना है, वापस जाना है, क्योंकि वापस तब आए नहीं। बैरक्स में थे ना, तब सबको ऐसे बैरक टाइप बना के सबको सेटल कर देते मतलब एक बड़ा घर, रूम 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 बस रूम। वैसा, और सबको ऐसे फ्री रेशंस वगैरह, ऐसे राशन वगैरह देते थे। हाँ हाँ हाँ। फिर सबको उस टाइम ही सबको लैंड अलॉट किए थे कि आपका इतना लैंड आप ले लो या जो भी है। तब हुआ था उसमें ऐसा पूरा सीन। घपला हुआ अरे भाई। बहुत बहुत, मतलब अरे तब वही दादा वो नाना भी सोच रहा था कि यार इतना अच्छा घर वर सब छोड़ के यहाँ पे ऐसे बैरक में रहते हैं सब लोग, मच्छर वच्छर काट के। ना ना। हाँ। जाके फिर तो हो गया सेटलमेंट, अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो सुनामी तो अभी भी हॉन्ट करता है। क्योंकि इट्स बिन लाइक व्हाट 21 ईयर्स, 2004, हाँ 21 ईयर्स भी ऐसा लग रहा है कि 21 अभी years। हुआ है वैसा है। क्योंकि वो ग्रोथ हम लोग को अभी कैम्बल में अभी आपको दिख रहा है कि हाँ थोड़ा सा कुछ बना है, नहीं तो इतने साल तक जैसा सुनामी वैसे ही था सब कुछ। कुछ डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए अगर डेवलपमेंट होता ऐसे जैसा जापान वगैरह में, देखो सुनामी हो गया नेक्स्ट दिन ही ठीक हो गया भाई सब। यहाँ 20 साल तक ऐसे ही है सब कुछ। जापान में आई थिंक वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं उनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और उसके हिसाब से वो लोग प्रिपेयर्ड है कि भाई हुआ एक हफ्ता में, यू वोंट इवन नो कि कुछ हुआ था। स्टोरीज बहुत ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरीज है। हाँ भाई, कैम्बल में imagine भाई। शायद एक स्टोरी है जहाँ पे एक देयर वाज दिस फादर, पता नहीं उनका वाइफ था कि 2 बच्चे, फादर पहले ही चढ़ गया पेड़ में, नहीं क्योंकि ना ऊपर चढ़ के वो फादर बच्चों को बुला रहा है ऊपर ऊपर आओ, बस पानी मार के चले गए, वो बच गया बाप अबे in front of him. This was like Imagine very भाई। depressing जब मैं सुना था। तो है वो अंकल अभी कैम्बल में ही है शायद। एक वो बंदा पहले चढ़ गया पेड़ में, फिर बच्चों को बोल रहा है कि ऊपर चढ़ो। हाँ मैं और आंटी से बहुत मिला लोग उसके आके ऐसे बाद भी। बचाने के लिए जो गए ना, वो लोग ऐसे मेरा एक फ्रेंड थे, हाँ उनका भाई किसी और को बचाने गया तो वो भी मर गया। अच्छा, वो जो आ गया बचाने था, गए बच थे? के आ गया था, लेकिन वो किसी और को बचाने गया था। फिर से Experience निकोबार का है। इंदिरा पॉइंट का भी स्टोरी बताया था, जहाँ पे अरे हाँ लाइट यार। हाउस के अगल बगल क्वार्टर्स थे ना, वहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ मेरे पड़ोसी थे उस कैम्बल में जब मैं रहता था, तो वो लोग वहाँ पे थे शायद, मिसिंग है अभी, मतलब पता ही नहीं चला कि मरे या क्या हुआ। ऑब्वियसली मर गए। मेरा ऐसा लाइफ का एक गोल है, मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री बनाना है ओके अबाउट सुनामी। ओके, भाई मरने से पहले एक तो बना के मरूंगा मैं। उसी तरह मुझे आई वांट टू मेक अ फिल्म, लाइक किसी का फीचर फिल्म, फिक्शनल वाला ना। हाँ फिक्शनल बट रियल स्टोरी, हाँ 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 बट लेकिन सुनामी के ऊपर, वो भी कैम्बल अच्छा में। हाँ फिक्शनल। सुनामी का सबसे बड़ा जो ट्रॉमेटाइज हूँ मैं, जिस वो जो बॉडीज को लेके आके रखे थे ना यार, दैट वाज लाइक द बिगेस्ट। सोचने से ऐसे गूज़बम्स आ जाते। वो तो अभी भी याद, मतलब वो सीन सबसे ज्यादा याद है। और किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को पता नहीं किसका बॉडी है, ऐसा है। एक आके ऐसे डाल के पूछ रहे कि कौन है, किसका है करे। किसी का सर नहीं था, वैसा सब सीन। ओह शिट, सर नहीं था, किसी का हाथ नहीं, वैसा। वो एक काफी एक सही चीज बता रहे थे अपना जयपाल भाई, बोल रहे थे ना कि जयपाल भाई का जो बड़े भैया थे वो साइकिल लेके गए थे, और बोल रहे थे कि वेव्स आया और वो खींच के लेके गया, और वो पानी के साथ चले गए थे, फिर आया वेव। सुनामी से कुछ दिन पहले हाँ I had this comic book called Uncle Hathi. तो कॉमिक बुक में there was this particular word called tsunami. It was a Japanese story जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी अपने बच्चे को समझाता है कि ऐसे हुआ था बहुत साल पहले, तो इसीलिए जब भी अगर पानी देखोगे ऐसा वापस ऐसे रिटर्न जाता है, तो ये सुनामी है। That word was there particular on that this thing. Tsunami word ही Japanese है क्या? Japanese word है। Japanese word That was a Japanese story. मैं पढ़ा था सुनामी से पहले, I was like into comics and all ना, तो मैं पढ़ा, मेरे को फिर बहुत साल बाद मेरे को याद आया, अरे यार I read this करके। मैं सुनामी से पहले अगर मैं थोड़ा एडल्ट होता, थोड़ा मैच्योर होता, तो मैं पढ़ गया, ये मेरे को याद है, अरे भागना पड़ेगा अभी तो पानी वापस चलेगा तो भागो। बट लकीली वी हैव नॉट विटनेस्ड उसके बाद और कभी ऐसा होते हुए, वैसा तो कभी लकीली सही था। लेकिन इसीलिए अभी भी अभी नॉर्मली कोई बोलता है कि यार वहाँ पे हम लोग ज़मीन है सीशोर के, वहाँ खरीद लो सीशोर के बगल में बड़े, वो कभी जिंदगी में नहीं खरीदूंगा। मतलब वैसा एक ट्रॉमा हो गया है ना कि नहीं यार, सीशोर साइड में तो घर लेना ही नहीं है कभी। आई थिंक मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ग्रेट निकोबार में।
मतलब I can't put it in words. How many days were we there? Like 7 days? Six days something, right? हाँ एक And हफ्ता एग्जैक्टली, बट पूरा ट्रिप गलातिया भी हो वाज गया, ग्रेट। पूरा ट्रिप वाज अराउंड लाइक ऐसे 10 दिन का ट्रिप था, क्योंकि इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, क्योंकि 2 दिन तो हमें जाने में 2 दिन लगे थे, जाने में 2 आने में 1 दिन लगा था। 27-28 hours। हाँ तो यार ग्रेट निकोबार सी, एंड अगेन अभी तो प्रोजेक्ट आने वाला है, ट्रांसशिपमेंट थिंग, इट्स गोइंग टू हैपन इन दैट एग्जैक्ट सेम प्लेस वेयर वी शॉट, बट अगेन लाइक ग्रेट निकोबार डूड, लाइक दिस प्लेस वाज लाइक अनटच्ड। I used to call this like untouched paradise. मेरे हर वीडियो में रहेगा ग्रेट निकोबार the untouched paradise, but now it's like बट आई टोटली गेट इट भाई, जब आप कहते हो ग्रेट निकोबार के बारे में, पहले तो आई वाज लाइक कि भाई हाँ ठीक है भाई, सबको अपने फैमिली बोल रहा हूँ, हर किसी का घर के साथ उनका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, बट भाई जब मैं यहाँ आया हूँ उसके बाद मतलब आई कुड रियली फील इट कि भाई आप जो कह रहे थे वो किस इंटेंट से आप कह रहे थे वो सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि लाइक वो मेरा होम टाउन है, एंड अभी भी देखो अगर वहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे क्यों, आई एम हियर फॉर माय जॉब, अगर ऐसा जॉब वॉब नहीं करना है यार, बाहर में जाओ, मैं तो वहीं मेरे को तो वहीं रहना पसंद है। शाम को हम लोग ऐसे जाएंगे मगर नाला में बैठेंगे सी साइड में, फिर कभी फिशिंग चले जाएंगे, ये वो लाइफ जो है ना, इट्स वेरी, आई थिंक ना जो भी वहाँ पे गया है ना, हर किसी से एक पर्सनल अटैचमेंट हो चुका है। आई थिंक वो एक चार्म है उस आइलैंड का। इनफैक्ट वो आर्टिस्ट है ना आकाश, उससे मेरी बात होती रहती है, और वो हर तीसरे दिन ग्रेट निकोबार में बोलते रहेगा। लाइक यहाँ आने से पहले भी उसने 2-3 बार बताया है कि उसका फेवरेट जगह वही है, 1-2 बार गया भी है आई थिंक वो वहाँ पे। वहाँ के लोग भी अभी आप देखो, अरे यार जयपाल लोग यार, लाइक एक दिन में ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब जानते हो बहुत सालों से। आई कैन फील, और मेरे को ऐसा लगता है कि ना आई एम गोइंग इन द पास्ट, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर भी एक वक्त में वैसे ही थे, लोग वैसे ही थे। अभी इट्स लाइक बिजी, एंड कैम्पबेल बे में पॉपुलेशन बहुत कम है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5-6 हज़ार लोग कम है, तो हम लोग रोज जाते हैं, तो हम लोग को अरे मतलब रोज देखते हैं एक दूसरे को, सो इट्स लाइक एक कम्युनिटी सा हो गया वहाँ पे। और वहाँ पे यूथ भी बहुत लाइक दे आर नॉट इनटू, बट यहाँ पे मैं जब भी आया हूँ मैं देख रहा हूँ भाई, आप किसी एक भी इंसान को जिसको आप देखे और बात नहीं की हो, क्योंकि हर इंसान आपको जानता है, आप सबको जानते हो, तो भाई इतना मस्त लगा ना। और हर कोई मेरे से भी बात कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं होता, जैसे अगर आपको ग्रेट निकोबार को एक्चुअली रियल टाइम एक्सपीरियंस करना है तो अभी जाना सही रहेगा। I think 5 years down the line, it won't be the same. Because the project has already started, right? You've seen the. I think paperwork तो हो चुका है, सब कुछ अप्रूव हो चुका है। Paperwork हो गया तो it's gonna start anyway. और काम वगैरह तो चालू हो चुका है। काम वगैरह हम तो देख ही रहता अभी यहाँ आने से पहले। I think उसके बाद जब प्रोजेक्ट हो जाएगा, अरे उसके बाद मुझे ऐसा लगेगा कि भाई पोर्ट ब्लेयर ठीक है, because it's gonna happen. They're gonna settle like 6 lakh people. I don't know. Dude, 6 lakh is a huge thing to settle. मतलब कि I think पूरे अंडमान निकोबार में 4 something है ना, 4.5 something टोटल होगा पूरे अंडमान निकोबार में। I'm talking अभी सिर्फ ग्रेट निकोबार में 6 लाख उतने सेटलमेंट्स होने वाले हैं। Imagine the chaos and you know, अभी तो ट्राइबल्स का ही बहुत सबसे ज्यादा कंसर्न है कि शोम्पेन जो ट्राइब है वो मोस्टली वो एरिया में रहते हैं 41 किलोमीटर्स में, वहीं पे घूमते रहते हैं वहीं पे। तो थिंग इज पता नहीं उनका क्या होगा, like what's gonna happen, like इतना chaos अगर हो गया तो फिर, क्योंकि उनका जो सेटलमेंट है वहीं पे पोर्ट बन रहा है। how like उनको कैसे वहां से लेके कहीं और सेटल करेंगे यार, it's their home, like they've been there for so many freaking years. बट आई थिंक वो बाकी ट्राइब से अलग भी है ना, वो बहुत शाय रहते हैं। हाँ बहुत, they are very shy. They have been with you know all these people with us, but still वो लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, चले जाएंगे चुपचाप। आप तो देखे होंगे, मिले होंगे, बात किए होंगे शायद। नहीं बात नहीं, आएंगे अगर सामने से आएंगे तो हम लोग चुपचाप निकल जाएंगे, ऐसा इंटरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। क्यों यार, उनको अगर उनको दिल नहीं है बात करना तो हम लोग भी नहीं, वो वैसे ही अगर वो लोग आके इंटरेक्ट करेंगे तो हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं, एक्चुअली नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है कि वो ऐसे को एग्जिस्ट करते हैं, अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो वो पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं आके, क्योंकि उनको लेके आते हैं, उनको जो डिपार्टमेंट है जो आपके घर के काफी पास है आई थिंक, ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है ना, वो लेके आते हैं उनको गाड़ी में, उनको फिर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह होता है, फिर वापस लेके जाके छोड़ देते हैं बहुत। बट वही है अभी इसके बाद क्या होगा आफ्टर दिस प्रोजेक्ट। नहीं, क्योंकि एक तो ट्राइबल हो गया, फिर हो गया टर्टल नेस्टिंग, दैट्स द प्लेस जहाँ पे सबसे ज्यादा पूरे ग्रेट निकोबार में टर्टल नेस्टिंग वहीं पे बन रहा है, एग्जैक्टली वहीं पे।
और हमने एक शॉर्ट फिल्म जो अभी शूट किया वो भी सबसे ज्यादा शूट वहीं पे हमने सबसे किया ज्यादा नहीं, आई थिंक 99%। है वहीं पे शूट हुआ है Yeah. और 1-2% आई थिंक थोड़ा यहाँ पे भी एक किया शॉट, सिर्फ एक शॉट है जो यहाँ का है। हाँ यहाँ का है वही। इट वाज रियली अ नाइस कॉन्वर्सेशन with them and you too भाई, let's go, Thank let's you. fucking go। Yes.